मित्रों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी जानते हैं आज विशेष गुरु पूर्णिमा के दिन है। इस विशेष पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ, शुभकामनाएं रखता हूँ। आज के विशेष पर्व के बारे में मुझे कुछ लोगों को बताने का मन था, लेकिन लोग तो मेरे सम्मुख बहुत कम ही आएंगे, इसलिए आज मैं सोशल मीडिया की इस सुविधा को ही लेते हुए मेरा कुछ बोलने के लिए जो मन हो रहा है ये यहाँ ही बोल रहा हूँ। मित्रों, या तो आप कोई गुरु है या तो आप कोई गुरु के शिष्य है। अब जो भी है, आज आपके लिए मेरे लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आषाढ़ महीना के पूर्णिमा के दिवस पर भारत के सनातन संस्कृति की नियम का हिसाब से आज हमारी गुरु पूर्णिमा है। आज अपने गुरुओं को याद करने का विशेष दिन है। देखा जाए तो यह गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी का महान कृतित्व को याद करते हुए उनका स्मृति में ही आज का दिन गुरु पूर्णिमा का नाम से मनाया जाता है। भारत की सनातन संस्कृति का उत्थान तथा इसका सुदृढ़ बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 18 पुराण, चारों वेद को लिपिबद्ध किया, जिसके द्वारा आज हम उन सभी ज्ञान को प्राप्त करते हुए महान आध्यात्मिक ज्ञान तथा इस संसार के सनातन सत्य को जान सकते हैं और अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। मैं आज उस महान मनीषी को, महर्षि को, गुरुदेव को नमन करता हूँ और साथ में मेरा हर गुरु, हर मुझे राह दिखाने वाले गुरु, सद्गुरु सभी को मैं अपने हृदय से भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, अगर आप भारतवासी है तो जरूर ये बात गाया हुआ सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भी आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दाओ खड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इससे ही गुरु का जो महात्मा है वो हमें दर्शाता है कि गुरु हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश का समान है, परम ब्रह्म का समान है। और ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर या परम ब्रह्म वो भी हमारे गुरु है। दूसरा जो वाक्य है उनसे यह कहा गया है कि गुरु और भगवान दोनों अगर एक साथ मिल जाए, गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिल जाए, गुरु को ही हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उस भगवान व गोविंद के बारे में हमें बताते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा हम उसे पहचान जाते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे सबसे पहला गुरु है वो हमारे अपने ही माता पिता है। इसके बाद हमारे शिक्षक भी, जो भी हमें शिक्षा देते हैं वो भी हमारे गुरु है। फिर हमें जो आध्यात्मिक राह दिखाते हैं अपने धर्म की, सबका अपना अपना धर्म होता है, तो अपने धर्म व संस्कृति की जो गुरु होते हैं वो भी हम सबका अपना ही गुरु होता है। वास्तव में देखा जाए तो वह हर व्यक्ति हमारे गुरु होते हैं, जो हमें कोई नया विद्या सिखाते हैं व कोई विद्या में हमें निपुण बना देते हैं। वह विद्या हो सकता है आपका भाषा की विद्या हो, व्यवहार की विद्या हो, गुण एवं लोक कला की विद्या हो, या तो कोई ऐसा कर्म करने का विद्या हो, कोई तंत्र मंत्र की विद्या हो, कोई गुप्त शिक्षा हो, या तो आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ही क्यों ना हो, वो सभी सिखाने वाले हमारे गुरु हैं।
आज तक संसार में जो महान प्रतिष्ठा प्राप्त किया है, वो हर महान व्यक्ति अपने अपने गुरु की आशीर्वाद, कृपा, शिक्षा एवं मार्ग प्रदर्शन के द्वारा ही ऐसा बन पाए हैं। हाँ, और उन सभी व्यक्ति का हृदय में भी गुरु के प्रति भी उच्च कोटि का श्रद्धा भक्ति रहा, विश्वास रहा और निष्ठा रहा। अपने जीवन में कुछ करने का लक्ष्य रहा और अपने विद्या को अच्छी तरह से प्राप्त करके कुछ करने का लगन रहा। गुरु के बिना तो राम भी राम नहीं बनता, परशुराम महावीर महायोद्धा नहीं बनता, ना ही वेदों का ज्ञान हम सब तक पहुँचते, ना ही भीम अर्जुन और कर्ण जैसे महायोद्धा बनता। अर्जुन अगर भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके शिक्षाओं को ना धारण करता तो उस महाभारी महाभारत युद्ध में अर्जुन का विजय होता। महाज्ञानी गुरु कौटिल्य व चाणक्य के बिना ना ही चंद्रगुप्त मगधराज धनानंद को परास्त कर धर्मनिष्ठ न्यायनिष्ठ महान सम्राट बनता। जब तक नरेंद्र दत्त को गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ना मिले, तब तक वो कोई विशेष आध्यात्मिक पुरुषार्थी नहीं थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस जी मिले और उनको अपना गुरु बनाया, तभी उनका आध्यात्मिक पुरुषार्थ शुरू हुआ और वो उस मकाम तक पहुंचकर स्वामी विवेकानंद का नाम से अपने देश विदेश में अमर कीर्ति प्राप्त किए। मेरा जीवन में जिस तरह अनेक ज्ञान, विद्या और शिक्षाओं के लिए मुझे अनेक गुरुओं को प्राप्त हुआ है, इसी तरह आपका भी अनेक गुरु होंगे। आज हम उन सभी गुरुओं को हृदय की गहराइयों से श्रद्धापूर्वक प्रणिपात करें। उन्हों से प्राप्त हुआ विद्या व शिक्षाओं को याद करें और उन्हों के मंगल कामना करते हुए ईश्वर को प्रार्थना करें। मित्रों, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, ज्ञान विज्ञान के कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह गुरु होते हैं। चाहे अपने अपने भाषाओं में, अपने अपने क्षेत्रों में गुरुओं को अलग नाम से पुकारते होंगे, लेकिन संबंध तो वही है, गुरु का और शिष्य का। आज के विज्ञान एवं प्रयुक्ति का जो युग है, इसमें भी गुरु का महत्व अनिवार्य है। एक गुरु कोई भी शिक्षा व विद्या को सहज करते हुए उन्हें अपने अंदर में धारण करते हैं, संजोए रखते हैं और अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। आजकल का युग की भाषा में कहें तो गुरु वो सॉफ्टवेयर है जहाँ में सभी चीज़ों का संरक्षण होता है और शिष्य वही संरक्षित सॉफ्टवेयर से अपने अंदर उसी प्रकार के ज्ञान व विद्या को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। गुरु और शिष्य के ज्ञान के आदान प्रदान द्वारा ही युगों युगों तक मनुष्य ने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया है। योग्य गुरु और योग्य शिक्षकों के द्वारा ही समाज में अनेक विभूतियों का आविर्भाव हुआ है तथा समाज में बहुत बड़े बड़े कार्य हुआ है। तो अगर हम एक गुरु है व आचार्य है तो अपने अंदर अपने गुरुओं के द्वारा व अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान, विद्या व अभिज्ञताओं के अपने शिष्यों को तथा आने वाले नई पीढ़ियों को सटीक रूप से पहुंचाने का महान कार्य करें। और अगर आप एक शिष्य है व कोई भी विद्या व ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक सीखिए, धारण कीजिए और अपने जीवन में प्रयोग करते हुए अपना और समाज का भला कीजिए। इसी में ही आत्म कल्याण तथा विश्व कल्याण समाया हुआ है। मित्रों, इस तरह से जब गुरुओं की शिक्षा द्वारा अपना और समाज का भला करेंगे तो वही अपने गुरुओं के लिए सच्चा सच्चा गुरु दक्षिणा होंगे। मेरा अनेक गुरुओं में एक गुरु
भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कोच BSR कहते हैं कि हमें अपना जीवन में अगर सफल होना है तो 3 चीज़ हमेशा अच्छा चाहिए: संगत, आदत और गुरु। और कहते हैं अपने जीवन में अगर शिक्षा को प्राप्त करना है तो हमें एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की ओर शिफ्ट करना चाहिए। यह बात मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज हम ज़्यादातर समय एंटरटेनमेंट का नाम से पार कर देते हैं, लेकिन यदि हम अपने ज़रूरत की कुछ शिक्षा व विद्या को प्राप्त करने में ही आनंद ले और उसे अभ्यास करने में भी आनंद ले तो उसी से हम सबका वर्तमान भी सफल होगा और भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। मित्रों, संसार में एक सुखद जीवन जीने के लिए, संपन्न जीवन जीने के लिए इस संसार का कर्म विद्या हमें ज़रूरी है। हम अपना योग्यता अनुसार अपने स्किल्स को बढ़ाते चले, ये आजकल का समय में एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है। इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान और उनका प्राप्ति के लिए भी हमेशा मन का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। आध्यात्मिकता ही हमें जीवन जीने का उद्देश्य सिखाते हैं और तन मन का बैलेंस रखना सिखाते हैं। आध्यात्मिक गुरु व धर्म गुरु हमें उस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति प्रकाश डालते हैं और ईश्वर प्राप्ति के प्रति अनुप्रेरणा देते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि हर एक मनुष्य यानी जीव आत्मा के लिए स्वयं भगवान परमात्मा ही परम सद्गुरु है। बाकी तो सभी मनुष्य का गुरु हो सकते हैं, परम सद्गुरु नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज का गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपना उस परम सद्गुरु को भी सम्मान करना, उसे भी याद करना, उनको भी धन्यवाद करने का जरूरी है। वो ईश्वर परमात्मा सद्गुरु तो हमें प्रकृति के द्वारा सिखाते हैं, परिस्थितियों के द्वारा सिखाते हैं, समय के द्वारा सिखाते हैं और कभी अंतरात्मा में अनुप्रेरणा शक्ति दे के सिखाते हैं, लोगों द्वारा सिखाते हैं, गुरुओं द्वारा सिखाते हैं और कभी वो खुद इस धरती पे अवतरित होके भी सिखाते हैं। इसलिए आइए आज का गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने सभी गुरुओं के साथ साथ उस परम सद्गुरु परमात्मा पिता को भी नमन करें। आइए अब अंत में कुछ मिनट ध्यान करते हुए अपने सभी प्रकार के गुरुओं को याद करें और उन सब के लिए शुभकामना रखें, उन सब से आशीर्वाद लें। अब कुछ समय के लिए आंखें बंद कर ले और सीधे बैठ जाइए। अपने अंतर मन में ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में बचपन से लेके अब तक के जो भी गुरु हुए हैं, जिनके द्वारा आप विद्या शिक्षा का प्राप्त किए हैं, उन सबको याद कीजिए। अपने माता पिता, बचपन से प्राप्त हुए सभी शिक्षक और गुरुओं को भी याद करें। उन सभी गुरुओं को, शिक्षकों को आपके मानस पटल में दिखने के लिए कोशिश कीजिए और आप उन सभी को नमस्कार करते हुए उन सभी को प्रणाम कीजिए। अंतर्मन की स्नेह तथा श्रद्धा भाव से उन्हें नमन कीजिए। अपने मन बुद्धि से देखिए, आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और उन सभी का शिक्षाओं से जीवन में जो उपकार हुआ है, इसके लिए आप कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत ही स्नेह श्रद्धापूर्ण इस पल को उस समय के लिए अपने ही अंदर मन में महसूस कीजिए।
अब आप स्वयं भगवान परमेश्वर को जिस तरह ही मानते हैं उसी तरह से उस सद्गुरु को भी प्रणाम कीजिए और साथ ही साथ में आइए हम अपने माता पिता तथा गुरुजनों का कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, दुख हरता सुख करता, आप मेरे इन सभी गुरुओं का कल्याण करें। वे जो कहीं भी जहीं भी है, आप उनका कल्याण करें। आप उनको सुख दे, शांति दे, उन्हें ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए और शक्ति दे, आपका सहारा दे, उनका तन मन स्वस्थ रखे। और हे प्रभु, उन्हों के द्वारा प्राप्त हुए सभी शिक्षा एवं विद्या मेरा जीवन में सटीक काम में लगे और मेरा तथा समाज का भला करे। हे प्रभु, आप आशीर्वाद दें और मेरा भी जीवन सुख शांति संपन्नमय बने और समाज कल्याण कार्य में सहयोगी बनने योग्य शक्ति आप हमें प्रदान करें। ऐसा ही सुंदर चिंतन करते हुए आप कुछ समय के लिए शांति में बैठ जाइए। अपने अंतर्मन को ईश्वर तथा अपने सभी गुरुओं के छत्र छाया में देखते रहें। मेरी तरफ से आप सबके लिए आज इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।